एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्टेज जो होती है उसको रिमूव आउट करने का काम करता है। ठीक है, सो आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी सिस्टम, या फिर हम बोलते हैं उसको रीनल सिस्टम। ओके, सो किडनी जो होती है उसको यूरिनरी सिस्टम का नाम दिया जाता है। ओके, सो देखिए फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि हमारी बॉडी में यूरिनरी सिस्टम के अलावा और भी सारे सिस्टम होते हैं जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोर नहीं होने देता, उसको टाइम टू टाइम उसको क्या करता रहता है, एक्सक्रीट आउट करता रहता है, ताकि हमारी जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन है वो डैमेज ना हो, हमारी बॉडी को किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना हो। ओके, उसी तरीके से जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो भी एक्सक्रीशन का काम करता है। वो कैसे करता है, जब हम कोई चीज इंजेस्ट करते हैं, हमने एनर्जी चाहिए हमें हर काम को करने के लिए। सो एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमें फूड से। तो जैसे हम फूड इनटेक करते हैं, उसके बाद में जो हमें न्यूट्रिएंट्स हम जो न्यूट्रलाइज करने होते हैं वो हम उनको इनटेक कर लेते हैं, और जो बाकी का जो बच गया उनसे रिमूव आउट सब्सटेंसेस, उनको हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो फीकल मैटर के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव आउट कर देता है। ठीक है, तीसरा एग्जांपल अगर मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम का लूं तो वो होती है हमारी स्किन। हमारी स्किन जो होती है ये भी क्या करती है, हमारे बॉडी के होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखती है, हमारे बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को बना के रखती है। स्किन कैसे एक्सक्रीट आउट करती है, ये स्वेट के रूप में, मतलब कि पसीने के रूप में जो भी नाइट्रोजनस वेस्टेज होती है, जो भी एक्सेस अमाउंट का जो वाटर होता है वो हमारी जो स्किन होती है वो रिमूव आउट कर देती है। सो ये होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं यूरिनरी सिस्टम, या फिर हम इसको बोल सकते हैं रीनल सिस्टम। इस सिस्टम का काम क्या होता है, जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में, उसके बाद में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होती है, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट का जो वेस्टेज होता है वो हमारी बॉडी यूरिन की फॉर्म में उसको एक्सक्रीट आउट कर देती है। सो ये सिस्टम कौन परफॉर्म करता है, हमारा यूरिनरी सिस्टम, जिसमें क्या क्या आते हैं, मेनली ए पेयर ऑफ किडनी आती है। ठीक है, ए पेयर ऑफ यूरेटर्स होते हैं, ए यूरिनरी ब्लैडर होता है, और एक आता है क्या, यूरेथ्रा। सो जैसे कि स्टूडेंट आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, मैंने जैसा कि बताया कि जो हमारा रीनल सिस्टम होता है वो कंप्राइज करता है क्या, ए पेयर ऑफ किडनी। सो आप लोग देख पा रहे हैं 2 किडनीज है, लेफ्ट और राइट। ठीक है, उसके बाद में जो ये आपको दिखाई दे रही है 2 ट्यूब जैसे आपको दिखाई दे रही है, ये क्या होती है, ए पेयर ऑफ यूरेटर होते हैं। ये क्या होते हैं, ए पेयर ऑफ यूरेटर। ठीक है, अब आपको जो एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, मस्कुलर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, पियर शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर इसका नाम होता है। एंड लास्ट पॉइंट पे आपको जो छोटा सा पॉइंट दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या, यूरेथ्रा। हमारा जो रीनल सिस्टम है 4 चीजों से मिलकर बना हुआ है, ए पेयर ऑफ किडनीज, ए पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड लास्ट में यूरेथ्रा। ठीक है, तो स्टूडेंट आज वाली वीडियो में हम सिर्फ इसका ओवरव्यू पढ़ेंगे कि जो यूरिन का एक्सक्रीशन होता है वो कैसे होता है, और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो मेरी आने वाली वीडियोस के अंदर आएगा। सो किडनी का जो एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, वो भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, हर एक टॉपिक की मैं अच्छे से बनाऊंगी। और जो आज वाली वीडियो है हम रेनल सिस्टम के साथ साथ पढ़ेंगे कि जो यूरिन होती है उसकी कंपोजिशन क्या है, और ओवरऑल जो रीनल सिस्टम इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है मेनली कि हमने रीनल सिस्टम पढ़ना है वो क्या होता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया 2 किडनीज होती हैं जिनको नाम दिया जाता है राइट किडनी और लेफ्ट किडनी। अब जो किडनी होती है हमारे वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, हमारी जो बैकबोन होती है उसके अलोंग साइड होती है, मतलब जैसे ये बैकबोन है, एक किडनी इधर है, दूसरी वाली किडनी इधर है। ठीक है, सो इसकी जो मेन जो पोजीशन है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने जैसे आप लोगों को बताया, नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं इसका फिजियोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ाऊंगी। सो जो किडनी होती है, जैसे आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं, इसका जो स्ट्रक्चर होता है बीन शेप का होता है। बीन मतलब राजमा, आप सब लोगों ने राजमा देखी है। सो राजमा की शेप का स्ट्रक्चर होता है किसका, किडनी का, और इसका डार्क रेड ब्राउनिश कलर होता है। ठीक है, अब देखिए किडनी जो होती है इसके ऊपर एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, हार्मोन की सिक्रेशन करती है। ये सब मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। सो किडनी क्या होती है, किडनी जो है 2 है नंबर के अंदर, और ये प्रोड्यूस करती है और सीक्रेट करती है यूरिन। मतलब किडनी जो होती है वो फिल्ट्रेशन का काम करती है, और जो भी ब्लड आता है किडनी के अंदर फिल्टर होने के लिए, उसमें से ही सारे नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव आउट कर देती है यूरिन की फॉर्म में। सो देखिए फ्रेंड, पर मिनट 1300 ml ब्लड जो है किडनी के अंदर फिल्टर होता है, मतलब कि 1 मिनट के अंदर
1300 ml मतलब 1 लीटर से ज्यादा जो ब्लड है पर मिनट फिल्टर आउट होता है हमारे किडनी के अंदर। और किडनी क्या करती है, जो ब्लड हमारे किडनी में आता है उसमें से ये अच्छी चीजों को रख लेती है और जो वेस्टेज होती है उसको यूरिन की फॉर्म में बना के उसको हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाने का काम कर देती है। सो किडनी का फंक्शन होता है ये। अब किडनी का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब देखिए आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये दो छोटे छोटे ट्यूब निकली हुई है हर एक किडनी से। किडनी का जो मिडल एरिया है जिसको हम लोग हाइलम बोलते हैं, वहां से दो ट्यूब्स निकली हुई है जिनका नाम क्या होता है, यूरेटर्स। और ये भी किडनी की तरह पेयर में होते हैं, मतलब ये भी दो ट्यूब होती है। एक ट्यूब राइट किडनी से निकलती है, दूसरी वाली निकलती है लेफ्ट किडनी से। तो चलिए हम थोड़ा सा यूरेटर के बारे में पढ़ लेते हैं। सो यूरेटर जो होता है ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन का फ्रॉम किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर। देखिए ये ट्यूब है और एक ये मिडिल मैन का काम कर रहा है। कैसे, किडनी ने क्या किया, यूरिन की फॉर्मेशन करी, ठीक है। अब ये जो यूरेटर है ये क्या करेगा, किडनी से उस यूरिन को लेके आएगा और कहाँ पे डाल देगा, उसको यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। सो जो ये आप पीएसएफ स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ये होता है यूरिनरी ब्लैडर जिसमें यूरिन जो है स्टोर रहता है, ठीक है। अब देखिए किडनी ने यूरिन की फॉर्मेशन करी और जो यूरेटर की जो दोनों ट्यूब्स हैं ये यूरिन को लेके आने का काम करती है और कहाँ पे आके इसकी ओपनिंग करवाती है, ये करवाती है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ओके, सो इसके पॉइंट्स क्या है कि अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो 25 से 30 सेंटीमीटर होता है लेंथ के अंदर। मतलब जो ये ट्यूब्स होती हैं ये 25 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं। और दूसरा ये नैरो होते हैं, जैसे हमने देख लिया ये नैरो ट्यूब्स हैं, आप लोग डायग्राम में भी अच्छे से देख पाएंगे। इनका जो कलर होता है ये व्हाइटिश कलर होता है। सो किडनीज का कलर कैसा है, डार्क रेडिश ब्राउन कलर है। और जो यूरेटर्स होते हैं उनका कलर कैसा है, व्हाइटिश कलर है। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, मतलब ट्यूब की फॉर्म में है और ये रन कर रहे हैं बैकवर्ड अलोंग द एब्डोमिनल वॉल टू ओपन इनटू यूरिनरी ब्लैडर। और ये यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होते हैं। ओके, सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया कि यूरेटर क्या होता है। अगर मैं इसका ओवरव्यू दूं तो यूरेटर जो होता है ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन का किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक। ओके, दूसरा इसकी जो लेंथ होती है वो 25 से 30 सेंटीमीटर की होती है। ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसका कलर जो होता है वो व्हाइट कलर होता है। और ये जो ट्यूब है ये किडनी से निकलती है और कहाँ पे जाके इसकी जो यूरिन की सिक्रेशन करती है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ओके, अब हम पढ़ते हैं यूरिनरी ब्लैडर क्या है। सो जो आप लोग ये पियर शेप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं यहाँ पे ये होता है यूरिनरी ब्लैडर। ओके, तो यूरिनरी ब्लैडर को हम क्या बोल सकते हैं, यूरिन को स्टोर करने वाली की थैली है, बैग है, ठीक है। तो ब्लैडर को आप किससे समझेंगे कि ये यूरिन को स्टोर करने वाली एक पैकेट है, थैली है। सो देखिए ये क्या करती है, कलेक्ट करती है मतलब इकट्ठा करती है एंड स्टोर करती है यूरिन अंटिल इज वॉइडेड, मतलब जब तक यूरिन एक्सक्रीट आउट नहीं हो जाता उस टाइम तक ये यूरिन को स्टोर करके रखती है और उसको कलेक्ट करने का काम करता है कौन, यूरिनरी ब्लैडर। ओके, अभी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ये पियर शेप है, मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है। यूरिनरी ब्लैडर हैज ए ट्राइगोनल एरिया जिसको हम बोलते हैं ट्राइगोन बिटवीन द थ्री ओपनिंग्स। देखिए इसको ट्राइगोन भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इसकी तीन ओपनिंग होती है, दो ओपनिंग होती है, एक ये राइट यूरेटर की, एक लेफ्ट यूरेटर की और एक होती है यहाँ पे जो यूरेथ्रा जो साइड होती है वहां पे। आई होप आप लोगों को यूरिनरी ब्लैडर के बारे में समझ आ गया कि ये क्या करता है, ये स्टोर करके रखता है, कलेक्ट करके रखता है यूरिन का जब तक तब तक वो उसके वहां से एक्सक्रीट आउट नहीं हो जाता, ठीक है। दूसरा मैंने आप लोगों को बता दिया पियर शेप है, ये एक मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी तीन ओपनिंग होती है इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ट्राइगोन। वन ओपनिंग होती है राइट यूरेटर से, दूसरी ओपनिंग होती है लेफ्ट यूरेटर से और लास्ट होती है इसकी यूरेथ्रा की नीचे से। ओके, सो देखिए फ्रेंड अब हम पढ़ते हैं यूरेथ्रा के बारे में कि यूरेथ्रा क्या है। यूरेथ्रा क्या है, यूरिन इज वॉइडेड फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर थ्रू यूरेथ्रा। देखिए जो यूरिन पास आउट होने की जो जगह है उसी को सिंपल भाषा में बोला जाता है यूरेथ्रा। सो यूरेथ्रा एक पॉइंट है जहां से यूरिन जो है एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है। सो यूरिन इज वॉइडेड फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर थ्रू यूरेथ्रा, मतलब कि यहाँ से यूरिन आया, यहाँ पे स्टोर हुआ और इस पॉइंट से यूरिन जो है एक्सक्रीट आउट हो जाएगा बॉडी से बाहर, ठीक है। सो अभी देखिए ये कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी लेंथ जो है डिफर करती है मेल और फीमेल के अंदर, मतलब इसका जो साइज है वो मेल और फीमेल के अंदर इसका अलग होता है। सो देखिए कैसे, मेल्स के अंदर जो होता है इसका 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और फीमेल्स के अंदर होती है 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। दूसरा जो मेल्स के अंदर जो ये यूरेथ्रा होता है ये दो चीजें कैरी करता है, एक तो सीमेन कैरी करता है, दूसरा ये यूरिन कैरी करता है, ठीक है। लेकिन फीमेल्स के अंदर सिर्फ ये यूरिन कैरी करने का काम करता है।
सो ये जो यूरेथ्रा होती है, ये एक ओपनिंग होती है जहां से यूरिन पास आउट होता है। तो सिंपल भाषा में इसका मतलब ये था। और देखिए जो ये यूरेथ्रा होती है, इसके पास दो स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है इंटरनल स्फिंक्टर, दूसरा होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर कहाँ होता है? यूरिनरी ब्लैडर की जहाँ पे एंडिंग होती है और जो यूरेथ्रा की स्टार्टिंग होती है, वहां पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या होता है? इंटरनल स्फिंक्टर। और दूसरा होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर, जो वॉलंटरी होता है कंट्रोल के अंदर। जब मतलब ऐसा नहीं होता कि किसी को भी यूरिनेशन जाना है, किसी को भी यूरिन आया है तो कहीं पे भी कर देता है, ऐसा नहीं होता ना। सो ये वॉलंटरी होता है, एक्सटर्नल मतलब ये कंट्रोल में होता है किसी भी इंसान के। सो स्टूडेंट, ये था ह्यूमन रीनल सिस्टम के बारे में। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो किडनी ने जो फिल्ट्रेट किया है, जो यूरिन बनाया है, उसकी कंपोजिशन क्या है, वो किससे मिलके बना है, उसका कलर कैसा है। सो हम ये पढ़ेंगे एंड उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि ओवरऑल जो रीनल सिस्टम है इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस वीडियो में हम रीनल एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ साथ हम पढ़ेंगे कि जो उनका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है जो किडनी ने बनाया है ब्लड को फिल्टर आउट करके, वो क्या होता है? यूरिन। सो यूरिन की कंपोजिशन क्या होती है और ये जो यूरिन कैसे बनता है, एक बहुत बड़ा सा मैकेनिज्म है। सो इसको मैं अलग टॉपिक में लेके आऊंगी, अलग वीडियो में लेके आऊंगी। सो अभी हम नॉर्मली ये पढ़ते हैं कि जो यूरिन होता है उसकी कंपोजिशन क्या है। ओके, सो देखिए जो यूरिन होता है ये एक ट्रांसपेरेंट लाइट येलो कलर का लिक्विड होता है। मतलब कि जो यूरिन का कलर है वो लाइट येलो कलर है, ठीक है। और या फिर ये डिफर करता है लाइट ऑरेंज कलर टू लाइट येलो कलर, ठीक है। सो इसका जो कलर होता है मेनली वो इन बिटवीन येलो कलर जैसा कुछ होता है, ये ट्रांसपेरेंट कलर होता है। अगर हम इसकी पीएच की बात करें तो एवरेज पीएच जो होती है इसकी 6.0 होती है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें कि ये वेरी कहाँ से कहाँ तक कर सकती है, तो जो यूरिन की पीएच होती है वो 4.5 से लेके 8.0 मतलब 8 तक ये वेरी कर सकती है। और जो पीएच होती है ये यूरिन की चेंज हो सकती है अगर हम कुछ अलग खाना खा लेते हैं, जैसे कि ज्यादा स्पाइसी चीजें होती हैं, कैफीन होते हैं, चाय होती है, और या फिर जो ड्रग्स हमने लिए मतलब मेडिसिन जो यूज करी हैं, तो उनकी वजह से जो पीएच होती है यूरिन की वो चेंज हो सकती है। सो मैंने आप लोगों को बताया एवरेज जो होती है वो 6 होती है और वो वेरी कर जाते हैं किसी कारण। सो किस किस रेंज में वेरी करती है? 4.5 से 8 तक ये वेरी कर सकती है। ओके, और अगर मैं बात करूं कि इसका जो यूरिन है वो पर डे कितना एक्सक्रीट आउट होता है, कितना बॉडी से निकल जाता है। सो एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर से 1 से 1.5 लीटर जो यूरिन है पर डे वो एक्सक्रीट आउट होता है, वो निकलता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 1300 ml ब्लड पर मिनट किडनी के अंदर से फिल्टर होता है। सो पूरे दिन में 1 से 1.5 लीटर यूरिन जो है पास आउट करता है एक हेल्दी ह्यूमन। ओके, अब हम बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन की, कि जो यूरिन होता है उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसके अंदर क्या क्या है। सो जो यूरिन होता है वो 95% बना होता है वाटर से, मतलब उसके अंदर 95% होता है वाटर। जो रिमेनिंग 5% होता है उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं और कुछ होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या क्या आते हैं? जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, विटामिन्स हो गए, हॉर्मोन्स हो गए और एंजाइम्स हो गए। सो ये होते हैं 5% के अंदर, वो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर। और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, उसमें क्या आते हैं? फॉस्फेट, सल्फेट, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोडीन वगैरह जो होते हैं ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर आते हैं। सो 95% होती है वॉल्यूम जो यूरिन के अंदर वाटर की, और जो रिमेनिंग 5% है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की होती है। ओके फ्रेंड, अब मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो यूरिन होता है आप लोगों ने देखा उसके अंदर कितने सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन यूरिन के अंदर ग्लूकोज नहीं होता। नो ग्लूकोज इज फाउंड इन द यूरिन। देखिए ग्लूकोज कब मिलता है यूरिन के अंदर? अगर किसी को हाई शुगर लेवल हो जाता है, मतलब ब्लड शुगर लेवल अगर इंक्रीज हो जाता है डायबिटीज के केस में, या फिर किडनी फेलियर हो जाती है, उस केस में यूरिन के अंदर ग्लूकोज मिलता है और उस कंडीशन को नाम दिया जाता है एक डिजीज का, जिसको बोला जाता है क्या? ग्लूकोज यूरिया। मतलब यूरिन के अंदर ग्लूकोज का पाया जाना। सो ग्लूकोज यूरिया क्या होती है? मतलब नॉर्मल कंडीशन में यूरिन में कोई ग्लूकोज नहीं होता, लेकिन जिनको डायबिटीज है या फिर जिनकी किडनी की डिसफंक्शनिंग हो गई है, किडनी अच्छे से प्रॉपर काम नहीं कर रही है, सो उसमें यूरिन में ग्लूकोज मिलते हैं और उसको नाम दिया जाता है किसको? ग्लूकोज यूरिया का, और एक टाइप की डिजीज होती है। ओके, सो अब हम आगे पढ़ते हैं कि जो ओवरऑल जो हमारा रीनल सिस्टम है इसके फंक्शंस क्या हैं। अब हम पढ़ते हैं जो ओवरऑल फंक्शन है यूरिनरी सिस्टम के वो क्या है। सो उसका पहला फंक्शन क्या है जो हम लोग पढ़ चुके हैं
कि जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रीनल सिस्टम बोल रहे हैं, या हम उसको बोल रहे हैं यूरिनरी सिस्टम। सो यूरिनरी सिस्टम का पहला और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, यूरिन की फॉर्मेशन करना। ठीक है, जब किडनीज के अंदर ब्लड आता है तो ब्लड वो फिल्टर आउट हो जाता है, उसमें से जो अच्छी चीजें होती हैं वो किडनी अपने पास रख के उनको वापस बॉडी के अंदर भेज देता है, और जो वेस्टेज होता है, नाइट्रोजन वेस्टेज जो होते हैं, उनको यूरिन की फॉर्मेशन देके बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवा देता है। ओके, सो फॉर्मेशन करता है यूरिन की, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का ऑस्मो रेगुलेशन बना रहता है, होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी की बनी रहती है। अगर किडनी हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं करती नाइट्रोजन वेस्ट को, एक्स्ट्रा वेस्टेज को, तो हमारी बॉडी की जो इंटरनल ऑर्गन्स थे वो अफेक्ट हो सकते थे, और हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, होम्योस्टेसिस हम जिसको बोलते हैं, वो मेंटेन नहीं होता, और हम लगातार बीमार पड़ते रहते और हमें बहुत सारी दिक्कतें हो सकती थी। ठीक है, सो पहला फंक्शन है ये यूरिन की फॉर्मेशन करना। दूसरा है मेंटेन करके रखता है वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट्स का और एसिड बेस बैलेंस को बना के रखता है। सो जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है वो ना ही तो ज्यादा अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में हमारी बॉडी में वाटर की रिटेंशन रहने देता, ना ही उसका एक्सेस लॉस होने देता, एसिड बेस की बैलेंस को बना के रखता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंसेंट्रेशन होती है उसको एक प्रॉपर बैलेंस बना के रखता है। सो जो यूरिनरी सिस्टम है वो क्या करता है, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स और जो एसिड बेस होते हैं उनके बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। ओके, थर्ड और इसका एक और मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है यूरिनरी सिस्टम का, कि सिक्रेशन और प्रोडक्शन करता है किसकी, अराइथ्रोपोइटीन की। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक एमसी क्वेश्चन बन गया है कि जो अराइथ्रोपोइटीन होता है वो कहाँ से सीक्रेट आउट होता है, तो वो होता है हमारे यूरिनरी सिस्टम से। सो जो अराइथ्रोपोइटीन है ये एक टाइप का हार्मोन है जो क्या करता है, आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, मतलब आरबीसी को बनाने का काम कौन करता है, अराइथ्रोपोइटीन। सो ये कहाँ से सीक्रेट आउट होता है, हमारी यूरिनरी सिस्टम से। ओके, फोर्थ लास्ट बट नॉट लीस्ट इसका फंक्शन है प्रोडक्शन एंड सीक्रेशन ऑफ रेनिन। ये क्या करता है यूरिनरी सिस्टम, रेनिन की सीक्रेशन करता है, प्रोडक्शन करता है। अब रेनिन का फंक्शन क्या होता है, रेनिन एक टाइप का एंजाइम है जो हमारी बॉडी में ब्लड जो लेवल होता है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। सो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक यूरिनरी सिस्टम के बारे में। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को मोटिवेशन के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सेफ रहिए।